नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज के खास एपिसोड आपके साथ डॉक्टर साहब में हाजिर हो गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे। डॉक्टर रवि गोडसे से आज जानेंगे डायबिटीज को लेकर कि डायबिटीज की जो कुछ ज्यादा ही साल से इसमें संख्या में इजाफा हुआ है। पहले न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले यही बताइए कि आखिर ये डायबिटीज है क्या। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ, कभी भूलेंगे नहीं। डायबिटीज मेरे ख्याल से 3 टाइप का होता है 2 टाइप का। मैं लाइक तीसरा टाइप मैं खुद बना रहा हूँ। एक है टाइप 1 जो ज्यादातर नौजवानों में या छोटे बच्चों में होता है, इंसुलिन की जरूरत होती है उसमें, वो कम लोगों को होता है। टाइप 2 वो बहुत कॉमन है। और इन बीच में टाइप 2 की तरफ एक टेंडेंसी होती है, उसमें करोड़ों लोग हैं कि जिनको ऐसा थोड़ा सा टेंडेंसी है, वो डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे कि वो लोग जो डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं उनको दूसरी दिशा में भेज देंगे। और मैं आपको ऐसा आसान भाषा में जिसकी फंडा क्या है बोल देता हूँ। कल्पना करो कि आपका शरीर है, वो एक आपका शरीर में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपकी शरीर मानो एक गांव है और उसमें काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और वो कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक बोलते हैं ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ईंट, राइट। तो ईंटों की जरूरत है। ईंट मतलब शुगर जो आप खाते हो मुंह से। सो वो ईंटें आई तो वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग जगह पे जाती है, फैक्ट्री में। उसका नाम है पैंक्रियाज। और वहां पे 100 मजदूर काम कर रहे हैं। तो ईंट आती है बॉडी में, मजदूर वो ईंट को उठा लेते हैं और पूरे बॉडी में जहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है वहां वो ईंटें लगा देते हैं। जो शुगर आई, पैंक्रियाज ने इंसुलिन ला दिया और शुगर का इस्तेमाल किया। अभी टाइप 1 में क्या होता है, कोई तो आता है गब्बर या काली या मशीन गन लेके और सब मजदूरों को मार देता है। तो मजदूरी नहीं है, तो जो ईंटें आती है वो वैसे ही पड़े रहेंगे, कुछ होगा नहीं उसका। तो इंसुलिन आने के पहले जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता था वो मर जाते थे, क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं ना, वो मजदूर बाहर से लाने पड़ते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। वो हो गया टाइप 1 डायबिटीज। वो बहुत ही रेयर है, ज्यादा लोगों में नहीं होता, जवानों में होता है। उसका भी प्रोग्नोसिस अच्छा है अभी इंसुलिन की वजह से। दूसरा टाइप 2 में क्या होता है कि मजदूर होते हैं लेकिन वो काम करना कम कर देते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो ईंटें आती है उनको वो ठिकाने नहीं लगाते, तो वो ईंटें बढ़ने लगती है। तो ईंटें बढ़ने लगी तो बॉडी फ्रस्ट्रेट होके वो ईंटों को एक नाले में फेंक देता है या गटर में फेंक देता है। उसका मतलब आप समझ गए, पेशाब। तो अगर मजदूर काम नहीं कर रहे हैं तो वो ईंटें, शुगर यूरिन में से चला जाता है। अगर जो शुगर यूरिन में से चला जा रहा है तो शुगर पानी खींच के लेता है, तो यूरिन में शुगर अकेले नहीं जाएगा, काफी पानी खींच के जाएगा साथ में। तो बहुत पेशाब होगी, पेशाब हो रही है, इसके वजह से बहुत प्यास लगेगी, बहुत भूख लगेगी और वजन अचानक कमती हो जाएगा। तो किसी आदमी का अगर वजन कमती हुआ अचानक, पेशाब बहुत हो रही है, प्यास बहुत लग रही है और भूख बहुत लग रही है, तो ये शायद डायबिटीज के लक्षण है। तो ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज कि मजदूर काम नहीं कर रहे। तो कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा समय आता है कि मजदूर काम भी कम करते हैं और उनकी संख्या भी कम होने लगती है। फिर उनको बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो टाइप 2 में भी, बुजुर्गों में जो टाइप 2 होता है उनमें भी इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, कभी कभी एक ऐसी हालत में आ गए तो ये हो गए 2 स्पेक्ट्रम। लेकिन मेरे ख्याल से करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जिनको हम लोग प्री डायबिटीज बोलते हैं, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या इंसिपिएंट डायबिटीज। इसका मतलब कि वो छेड़खानी कर रहे हैं डायबिटीज के साथ, अभी हुआ नहीं है उनको, लेकिन उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन लोगों को हम
आसानी से ये बता सकते हैं कि इसे कैसा रोके या डायबिटीज की तरफ जाए ही ना। और डायबिटीज 2 है भी तो ये डरने की बात नहीं है। तो सर ये प्री डायबिटिक के बारे में जानने से पहले मुझे ये बताइए कि दोनों में से, जैसे आपने डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 का जिक्र किया, इसमें एक शब्द आए इंसुलिन। तो ये इंसुलिन शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? और दूसरी बात जो आपने कही कि वजन घटने लगता है शरीर से, तो कई केस ऐसे हैं जिसमें वजन बढ़ता भी है, और कई तो ऐसे भी होते हैं जो मोटापे भी होते हैं, और पतले लोगों को भी डायबिटीज हो जाता है। तो क्या ये कोई कनेक्शन है फैट से? देखो, वजन कम होता है, डायबिटीज जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तब वजन कम होता है। तो इनिशियल डायग्नोसिस में ज्यादातर जो जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें मोटापा होता है। ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज का बड़ा घना रिश्ता है, जय वीरू है, उनकी बड़ी दोस्ती है। तो अगर मोटापा कम कर दिया तो टाइप 2 डायबिटीज भी हम कम कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे वाले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होगा, जो पतले दुबले हैं उनको भी डायबिटीज 2 हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ये पाया जाएगा, लेकिन ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोग होते हैं वो मोटे होते हैं और वजन कम करके उनको बहुत फायदा होगा। अगर उन्होंने वजन कम कर दिया, इसका मतलब बॉडी के कंस्ट्रक्शन कम हो गए, तो फिर जो मजदूर है उनका काम आसान हो जाएगा ना, उनको ज्यादा जगह पे काम नहीं करना है। तो इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है, टाइप 1 या टाइप 2 सर? टाइप 1 मतलब वो इंसुलिन के सिवाय वो सरवाइव नहीं हो सकते ना, तो टाइप 1 ज्यादा खतरनाक है। और क्या होता है ना, डायबिटीज का जो साइड इफेक्ट्स है, मतलब साइड इफेक्ट्स क्या है कि आपकी वो जो बॉडी में जो ईंटें हैं वो ज्यादा हो रही है। तो अगर ज्यादा हो रही है तो इधर ये रास्ते को बंद कर दिया, वो रास्ते को, वो गली कम कर दी, ऐसा सब उनका इफेक्ट्स होता है ना। तो वो जो इफेक्ट जितना साल ज्यादा चलता है उसके उसके दुष्परिणाम होते हैं, किडनी पे होते हैं, ब्लड वेसल्स पे होते हैं, आंखों पे होते हैं, सब जगह, हार्ट पे होते हैं, सब जगह पे होते हैं। तो टाइप 1 अगर किसी को 10 या 11 साल की उम्र में हो गया या 17 या 18 साल की उम्र में हो गया, तो उसकी पूरी लाइफ उसके इफेक्ट चलते रहेंगे ना, अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो। टाइप 2 में तो टाइप 1 ज्यादा डेंजरस है, टाइप 2, लेकिन टाइप 1 रेयर है, टाइप 2 बहुत सारे लोगों में होता है। और ये जो इंसुलिन आपने कहा, ये इंसुलिन अपना हार्मोन है। वो हम लोग जब खाना खाते हैं तब वो पैंक्रियाज, स्वादुपिंड से इंसुलिन निकलता है। वो फैक्ट्री में इंसुलिन को हमने मजदूर कहा था ना, तो वो मजदूर वहां मौजूद होते हैं। तो एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ, जैसा अगर किसको डायबिटीज है, मानो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है और वो कहता है कि अरे क्या मुझे ये हो गया, अभी तो सब ठीक नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत आशा की स्टोरी है। एक कनाडा का सोल्जर था, वो पहले विश्व युद्ध में वो लड़ा था और उसको गोली लगी, लेकिन वो मरा नहीं, वो ठीक हो गया। वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ा, उसको गोली लगी और मर गया। अरे लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई थी विश्व युद्धों में, अपने को क्या फर्क पड़ता है, एक कनाडा का सोल्जर जिंदा रहे, फर्क नहीं पड़ता ना। अभी तो अपना पंगा भी चल रहा है कनाडा के साथ। लेकिन 2 विश्व युद्धों को बीच में उस नौजवान ने, उस जवान ने एक चीज की खोज निकाली, और उसका नाम था, उस जवान का नाम था सर फ्रेडरिक बैंटिंग, और उसकी जिन्होंने खोज निकाली थी वो था इंसुलिन। तो भगवान की लीला देखो, एक नौजवान को बचाया करोड़ों में से पहले विश्व युद्ध में, और उसने जो इंसुलिन की खोज की उसने आज अभी करोड़ों लोगों को बचाया है। तो अगर आपको डायबिटीज 2 है भी तो ये आशावाद नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो ऐसा हवा में आशावाद नहीं है, अगर आप आशावाद रखते हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होना भी डायबिटीज के लिए बहुत अहम है। पता है क्यों? 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक तो स्टीरॉयड हार्मोन बॉडी खुद बनाती है, इंसुलिन से शुगर कम होता है और स्टीरॉयड से शुगर बढ़ता है। जब हमें स्ट्रेस आता है
जैसे किसी सिचुएशन में है, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, तब बॉडी अपने स्टीरॉयड बढ़ा देती है। तो कौन सा भी स्ट्रेस स्टीरॉयड बढ़ा के बॉडी का खुद का शुगर बढ़ा देता है और इंसुलिन का काम और डिफिकल्ट कर देता है। तो अगर स्ट्रेस कम किया, आशावाद रख दिया, तो वो भी टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सर एक चीज़ और इसमें बताइए कि जैसे इसमें उम्र के हिसाब से भी डायबिटिक का कोई पेशेंट होता है, जैसे कि किसी का एज अगर कम एज में उसे डायबिटिक हो गया तो वो लंबे समय तक तो चलेगा, लेकिन उम्र के लिहाज से ये घटता बढ़ता रहेगा या फिर टाइप 1 टाइप 2 में बदलता रहेगा, ऐसा भी होता है। और दूसरा सवाल इसी में ये भी है कि क्या ये जो डायबिटिक है इसके पेशेंट जो है ये यूथ से लेकर बुजुर्गों तक इनमें देखे गए हैं। करीब करीब 10 करोड़ डेटा ऐसा है जिसमें डायबिटिक के पेशेंट है हमारे भारत में। अब डेटा तो घटता बढ़ता रहता है, तो घटेगा या फिर बढ़ भी सकता है, लेकिन ये जो डेटा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इसका मुख्य वजह क्या है? किस वजह से हमारे देश में या फिर दुनिया भर में डायबिटिक के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं? टाइप 1 टाइप 2 में बदल नहीं सकता, कैसा बदलेगा ना? हमने कहा ना, वो फैक्ट्री के मजदूर ही चले गए। अगर मजदूर एक बार चले गए तो चले गए, मार दिए गए, वो मजदूर वापस नहीं आ सकते, वो इंसुलिन बाहर ही लेना पड़ेगा। टाइप 2 में मजदूर इतने कम हो गए कि अभी सरवाइव करने के लिए बाहर से मजदूर मंगाने पड़ते हैं, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 हो गए। इसमें एक्सेप्शंस है कि टाइप 2 बच्चों में होता है या टाइप 1 बुजुर्ग, लेकिन वो बहुत रेयर है, उसको आप छोड़ ही दो। टाइप 1 को आप छोड़ ही दो, आप टाइप 2 पे फोकस करो। और आप ये डेटा कह रहे हैं, जैसा पैंडेमिक आया था कोविड का, ऐसा भी डायबिटीज का पैंडेमिक आने वाला है। मतलब इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन ऐसा इतने लोगों को होने वाला है। ये अच्छी बात यह है कि चाइना ने हमको पीछे छोड़ दिया है। चाइना अभी वर्ल्ड का नंबर 1 है। हाँ, चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटीज है, लेकिन हम लोग उसको, चाइना को ज्यादा दिन आगे नहीं रहने देंगे। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस चाइना की तरफ जाके हम बन जाएंगे नंबर 1 डायबिटीज का विश्व में। इतने केसेस है, करोड़ों केसेस है। और ये केसेस सडनली क्यों आए? देखो, कोविड में लोग घर पे बैठे थे ना 2 साल, काम नहीं था, उम्मीद नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था, बैठे रहे एक जगह पे, तो कुछ ज्यादा बाहर घूमे नहीं, कसरत कम हुई थी, जिम बंद हुए थे, स्ट्रेस ज्यादा था। जब दूसरी लहर चल रही थी तो ऐसा पागलों जैसा स्टीरॉयड का इस्तेमाल हुआ था, तो वो स्टीरॉयड जो बाहर से खाते हैं, वो बाहर के खाने के वजह से भी शुगर बढ़ती है, डायबिटीज बढ़ता है। तो ये अभी जो प्री डायबिटीज थे, ऐसे करोड़ों लोग प्री डायबिटीज से डायबिटीज में चले गए थे। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी इस वक्त में मिटा नहीं सकते। कि ऐसा नहीं कि किसी को डायबिटीज है कह दिया अभी डायबिटीज नहीं है। एक बार डायबिटीज है तो है टाइप 2, लेकिन ये जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक में चले गए हैं, तो उनको हम जरूर कोशिश कर सकते हैं कि उनको वापस प्री डायबिटिस कैंप में लेके आए। तो उसका नापन होता है हीमोग्लोबिन ए से। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो हीमोग्लोबिन A1C एक ब्लड टेस्ट है, और ऐसा नहीं है कि मैं बोल देता हूँ कब करना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन A1C मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है, A1C ये एक ब्लड टेस्ट है। इससे पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में, पिछले 90 दिनों में आपके डायबिटीज का प्रमाण क्या था, मात्रा क्या थी। अगर हीमोग्लोबिन A1C से आपको पता चलता है, मतलब मैथमेटिकल देखा, तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन A1C 8 आया, 8, तो उसमें से 2 निकाल दो, 8 - 2 6, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 30 हो गया 180। तो आपका एवरेज शुगर था 180। अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 6 है, उसमें से 2 निकाल दो, 4 हो गया, 4 × 30 120 आपका एवरेज शुगर है। तो टिपिकली हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से कम है तो डायबिटीज नहीं है, 6.4 से ऊपर है तो डायबिटीज का थोड़ा टेंडेंसी है,
और 5.7 और 6.4 के बीच में है, मतलब आपका थोड़ा प्री डायबिटीज है, डायबिटीज का टेंडेंसी है। और जैसे आप बुजुर्ग होते हो ना, मैं बुजुर्गों में ज्यादा, बहुत मेरे खुद के पेशेंट में ज्यादा कंट्रोल नहीं करता। मेरा एक सिंपल रूल है, दुनिया के बाकी डॉक्टर फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को बोलता है, आपकी उम्र ले लो 60 के बाद, 60 साल के बाद आपकी उम्र ले लो और उसको 10 से डिवाइड करो। अगर 75 है तो 75 डिवाइडेड बाय 10 7.5। आपकी उम्र डिवाइडेड बाय 10 7.5 के आसपास अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C है तो ठीक है, ज्यादा डरने की बात नहीं है। 80 है तो हीमोग्लोबिन A1C डायबिटीज है आपको, तो 8 तक भी चलेगा। तो अभी आप कहोगे कि कितने लोगों को टेंडेंसी है, तो कितने बार हीमोग्लोबिन A1C चेक करना चाहिए। नहीं तो लोग अभी पैकेज पकड़ने लगेंगे कि हीमोग्लोबिन A1C का पैकेज करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। कोई ये नहीं है। जिनको डायबिटीज पहले से है, मालूम है, उनको हम लोग बोलते हैं कि साल में 1 बार चेक करें या साल में 2 बार चेक करें, अगर कंट्रोल ठीक ठाक है तो। कंट्रोल ठीक ठाक नहीं है तो साल में 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज नहीं है और जिसको पता करना है कि क्या उसको डायबिटीज है, वो 3 साल में 1 बार ये टेस्ट कर सकता है, हमारे साइंस के मुताबिक 3 साल में। हाँ, अगला सवाल यही था मेरा कि जिनको नहीं है वो पता कैसे करेगा। तो लेकिन ये क्या कोई ऐसा है जिसमें हम ब्लड टेस्ट ना करवाएं, उससे पहले कुछ लक्षण दिखे शरीर पे जो आपके अंदर डायबिटीज है? तो ज्यादा पेशाब होना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और वजन अचानक कमती होना, ये 4 सिम्टम्स अगर आप किसी को है, आदमी को, तो वो शुगर चेक करवा ले अपना। और जो ऐसा ही है जिसको ऐसे कोई लक्षण नहीं है, थोड़ा मोटापा है, वो पता करना चाहता है कि क्या मेरे को डायबिटीज का टेंडेंसी है, तो वो हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ने टेस्ट करवा दिया, ओके, और 5.7 नॉर्मल है और किसका 5.8 आ गया, तो वो डर जाएगा ना, अरे मेरे को डायबिटीज है या डायबिटीज की टेंडेंसी है, अभी मेरा क्या होगा कालिया। तो ऐसा करो, ये जो करोड़ों नौजवान है, अरे लोगों के पास अभी, सब लोगों के पास कहाँ वो एक्सपेंसिव टेस्ट करते घूमेंगे। और ऐसा ऐसा नहीं है कि मेडिसिन में सबका चीज की शुरुआत और अंत सिर्फ टेस्टिंग से ही हो। मान ही लो ना आपको डायबिटीज का टेंडेंसी है, सब लोगों को होता है डायबिटीज का टेंडेंसी, तो टेस्ट वेस्ट करने से अच्छा है आप मान ही लो आपको डायबिटीज का टेंडेंसी है और उसको कम करने की कोशिश करो। कैसा है? एकदम सिंपल, वजन कम करो, कसरत बढ़ाओ, स्ट्रेस कम करो। डायबिटीज, प्री डायबिटीज से प्री डायबिटीज में ही रह जाओगे आप उम्र भर, डायबिटीज की तरफ कभी बढ़ोगे ही नहीं। डायबिटीज को कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, डायबिटिक में 1-2 लक्षण जो है वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ब्लड विजन होना चाहिए, जो है, अगर किसी का ब्लड विजन है, मतलब दिखता धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो क्या वो भी डायबिटिक के लक्षण हैं? अगर हैं तो आमतौर पर तो ज़्यादातर केस अभी जो देख रहे हैं, बच्चे हों या फिर जवान हों या फिर बुजुर्ग हों, उनमें ये धुंधला दिखाई देना, चश्मा का इस्तेमाल करना, ये सब तो कॉमन हो गया है। तो ये भी डायबिटिक में जो एक सिम्टम्स आ रहे हैं कि ब्लड दिखे तो भी डायबिटिक का सिम्टम्स होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? चश्मा अलग है और जो धुंधला होता है वो 2 तरह का होता है। एक जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब जैसे कहा ना, ईंटें बढ़ गई तो कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं सब जगह पे, ज्यादा ईंटों से ये ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक हो गया, तो वो कॉम्प्लिकेशन में किडनी पे असर आ सकता है, धमनियों पे, ब्लड वेसल्स पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, आई पे, आंखों पे, सब जगह पे। तो उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसलिए जिनको डायबिटीज है कहते हैं, मतलब डायबिटीज है और ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने साल में 1 बार आंख के डॉक्टर को जरूर देखना चाहिए, डायलेटेड एग्जाम करके कि रेटिना कैसा है उसका। और दूसरा जो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा ब्लर होता है, वो अगर शुगर लेवल बढ़ती है तो शुगर पानी खींच लेता है ना, तो पानी खींचने की वजह से वो थोड़ा लेंस में, अपनी आंख की जो लेंस है वो थोड़ी स्वेल हो जाती है, सूजन आती है उसमें, इसलिए थोड़ा ब्लरिंग होता है जब शुगर लेवल ज्यादा होते हैं। तो शुगर लेवल ज्यादा होने से थोड़ा देर तक ब्लरिंग हो सकता है, लेकिन अगर ब्लरिंग परमानेंट है
तो शायद, और कम दिख रहा है तो शायद रेटिना के ऊपर जो शुगर का इफेक्ट आया है उसकी वजह से है। और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल करो। सर दूसरा सिम्टम्स ये भी दिखा गया है कि कभी कभी डायबिटिक पेशेंट को सूजन हो जाता है, जैसे चेहरे पे सूजन हो, या फिर कभी अगर ठंडे जगह पे, जैसे कोई एसी में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन तक एसी में अगर ट्रैवल किए उन्होंने 24 घंटे रहे, तो फिर पैर भी सूज जाता है। कभी कभी ये भी उसमें देखने को मिला है। तो सूजन और डायबिटिक, इन दोनों का कनेक्शन, और दूसरा जो है वो जो इसके लक्षण देखा था, बार बार इन्फेक्शन की जो है जो बात आती है कि डायबिटिक में भी आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन सब का क्या ये सब सिम्टम्स है जो मैंने जब मैं पढ़ रहा था कि जैसे ड्राई स्किन ये ऐसा कुछ डायबिटीज में हम लोग बोलते नहीं है, ऐसे सिम्टम्स है। सूजन, अच्छा। देखो सूजन आप कह रहे हैं तो सूजन का मतलब है कि शायद डायबिटीज ने आपके हार्ट पे असर कर दिया है, हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर रहा है तो पैरों में सूजन आ रही है। लेकिन ये जो बाकी के आपने इन्फेक्शन की बात की, तो इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, ज्यादातर बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया को भी शुगर बहुत पसंद है ना, तो अगर बॉडी में शुगर ज्यादा है तो बैक्टीरिया को खाने को ज्यादा है, इसलिए वो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सब आप बातें कर रहे हो, ये डरावनी बातें है थोड़ी, वो सब उन लोगों में होता है उनको डायबिटीज में कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, उन लोगों की आप बातें कर रहे हो। ज्यादातर लोग जिन पे हमें फोकस करना चाहिए शो में, वो जो प्री डायबिटिक है उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए शायद ज्यादा डरावना है कि उसके सिम्टम ही नहीं है। अभी कल्पना करो, गब्बर घोड़े पे नहीं आता, हाथ में बंदूक भी नहीं है, वो रामलाल का भेष पहन के आया और आपको मारने लगा, तो पता भी नहीं चलेगा ना कि साला रामलाल कौन है और गब्बर कौन है। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे बीमारियों का डर ये होता है कि उनके कुछ लक्षण नहीं होते जब वो माइल्ड स्टेज में है, तो ऐसा अनकंट्रोल चालू रहता है। तो ये जो सब आप लक्षण बता रहे हो वो उन लोगों के लिए है कि जिनमें डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें उन पे नहीं फोकस करना है, हमें प्री डायबिटिक पे फोकस करना है और उनको प्री डायबिटीज में ही रखना है ताकि वो बच सके। हाँ, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है वो भी बच गए। अभी इतनी दवाई है, अच्छी अच्छी दवाई है, दवाइयों की बात नहीं करेंगे, केमिकल्स की बात नहीं करेंगे, मैं आपको सवाल है तो कर दूंगा, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी दवाई आ रहा है। हम लोग तो अभी सोच रहे हैं वो जो mRNA वैक्सीन था ना, इससे ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी, तो वो mRNA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जीन एडिटिंग करे, जीन स्प्लाइसिंग करे, कि अगर जिनको टाइप 1 डायबिटीज भी है उसको जड़ से मिटा दे, उसको बंद ही कर दे डायबिटीज। हम लोग साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि अभी डायबिटीज को दुनिया से ही उठा देंगे। ऐसा जीन एडिटिंग का काम वगैरह चालू है, कुछ समय है उसके लिए, लेकिन काम चालू है अभी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, अंत में मुझे ये चीज़ बताइए कि डायबिटीज को क्या पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है अगर किसी पेशेंट में हो जाए तो, और जिनको नहीं हुआ है वो बचने के लिए क्या क्या करें कि ऐसा कि उनको आगे चल के जो हमारे यूथ हैं कि वो इससे बच के रहें ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। ये 2 सवाल जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी। टाइप 1 है तो खत्म नहीं कर सकते, टाइप 2 हो चुका है तो खत्म नहीं कर सकते अभी, लेकिन मैंने कहा जैसा अभी भविष्य में हो जाएगा, हम लोग जीन एडिटिंग कुछ तो ला देंगे और कर देंगे। अगर प्री डायबिटीज है तो उसको खत्म कर सकते हैं और प्री डायबिटीज में ही रह सकते हैं, डायबिटीज के तरफ जाएंगे ही नहीं। तो अगर युवा है तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, पहला भाग दौड़ के अभी हीमोग्लोबिन A1C मत चेक करवाओ, रुको थोड़ा, पहला लाइफस्टाइल में चेंज करो। दूसरा, मैंने वो अभी ट्वीट भी किया था ना अपने शो के बारे में, न्यूज तक के शो के बारे में, उसमें कहा था कि अगर मोबाइल पे बात कर रहे हो तो बैठ के मत करो, खड़ा होके करो, ज्यादा कैलोरीज जाएंगे। तीसरी चीज है लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो अगर संभव है तो। चौथी चीज है अगर जब आपको भूख लगे तब भी खाना खाओ। और 5वीं चीज है, वो सबसे अहम है, डायबिटीज से 4 गुना अहम है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस नहीं लेने का। और सब बातें छोटी होती एंड में, स्ट्रेस लेने का ही नहीं, इतना मस्त ऐसा मुस्कुराते रहने का कि बाकी के लोग परेशान हो जाए, गुस्सा हो जाए, तू क्या साला हंसता रहता है हमेशा, ऐसा लोग बोले
ऐसा करते रहने का। ये 5 चीजें की तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो प्री डायबिटीज की तरफ जाने वाले थे उधर कभी जाएंगे ही नहीं, जिंदगी भर अच्छी तरह से इधर ही रहेंगे। सर एक सवाल हमारे कलीग ने भेजा है अभी, ये पूछ रहे हैं कि क्या मेल और फीमेल दोनों में डायबिटीज की जो सिम्टम्स है वो सेम होते हैं, समान होते हैं दोनों में, या फिर अलग अलग कुछ लक्षण दिख सकते हैं महिलाएं और फिर पुरुष में? लक्षण सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। महिलाओं में थोड़ा अलग होता है क्योंकि उनमें हार्ट डिसीज के सिम्टम, अगर डायबिटीज की वजह से हार्ट हुआ तो महिलाओं में जो चेस्ट पेन वगैरह होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। चेस्ट में नहीं होता, शायद जॉ में हो जाएगा, शायद चक्कर आने लगेंगे। और महिलाओं को ये भी देखना है कि उनका हार्मोन होता है ना, मर्दों से ज्यादा होता है, तो वो हार्मोन मतलब उनका मेनोपॉज हो गया, उनके मंथली पीरियड्स बंद होने के बाद उनके हार्मोन कम होते हैं। कुछ महिलाएं हार्मोन सप्लीमेंट लेते हैं पोस्ट मेनोपॉजल, तो वो हार्मोन सप्लीमेंट का भी शुगर के ऊपर असर होता है। लेकिन बाकी जो जैसा मैंने कहा कि प्री डायबिटीज में ज्यादा लक्षण होते ही नहीं है, और यही डरावनी चीज है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी शुगर थोड़ी ज्यादा है और शायद आपके बॉडी पे कुछ असर होने वाला है। तो अगर आपको ब्रीफ में जो हमने पहली सिमिली ली थी, कंपनी और मजदूर और ईंटें, अगर वो सोच के आपको ट्रीटमेंट का सोचना है डायबिटीज का, तो एक सिंपल चीज है कि ईंटें लाओ ही नहीं बॉडी में, मतलब शुगर कम करो। लेकिन पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते ना, बॉडी को शुगर की तो जरूरत है। दूसरा चीज है कि मजदूर बाहर से मंगाओ, इंसुलिन ले लो। और तीसरी चीज है कि मजदूरों का काम आसान करो। तो मजदूरों का काम आसान करने के लिए अगर हमने कसरत की तो मजदूरों का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वीटें अपने आप खींच लेता है कंस्ट्रक्शन साइट, मजदूरों के बगैर खींच लेता है अगर आपने कसरत की। सो सबसे अहम चीज आप कर सकते हो अगर आपकी पॉसिबिलिटी है कुछ करने की, तो वो है कसरत। कसरत करो, हफ्ते में 5 बार या उससे भी ज्यादा करो। तब तक कसरत करो कि पसीना आ जाए, और कसरत करने से मूड भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मस्त लगता है आपने अगर कसरत चालू की तो। कसरत सबसे अहम है। तो चलिए आज दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि डायबिटीज के लक्षण क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, सबसे ज़्यादा टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ में कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर रवि गोडसे ने हमें इस बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, ताकि जब हम नेक्स्ट एपिसोड शूट करें तो फिर उसमें हम आपके सवाल को जरूर शामिल करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसे लग रही है कि हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए तब तक डॉक्टर साहब न्यूज़ तक का सबसे खास शो है आपके स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और इसी से आज का एपिसोड डायबिटीज को हम अंत करते हैं। हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।